इस वीडियो में हम जानेंगे कि बिजनेस इकोनॉमिक क्या होता है, उसके मीनिंग, स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स और उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, ये भी हम अच्छे से स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। ओके, तो बिजनेस इकोनॉमिक आपका है मीनिंग ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक। बिजनेस इकोनॉमिक इज द एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस डिसीजन मेकिंग। ठीक है, इट हेल्प फॉर्म मेक डिसीजन अबाउट प्रोडक्शन, प्राइसिंग, इन्वेस्टमेंट एंड रिसोर्स एलोकेशन। ठीक है, तो बिजनेस इकोनॉमिक क्या है कि ये एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल, ठीक है, टू मतलब ये बिजनेस के जो भी डिसीजन मेकिंग हो उसको लेना। ठीक है, डिसीजन लेना, निर्णय लेना। और डिसीजन मेकिंग किस रूप में होता है कि प्रोडक्शन कैसा होगा, इसकी प्राइसिंग, इन्वेस्टमेंट और रिसर्च कैसे होंगे। ओके, एंड कंबाइंस कॉन्सेप्ट फ्रॉम माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, focus maximizing profit, efficient use of resource and understanding market condition को भी अच्छे से देखना। एंड आगे बढ़ेंगे हम तो स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। वेरियस डील्स होती हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स में, इसके फोकस के स्कोप के डिमांड एनालिसिस एंड फॉरकास्टिंग। ठीक है, फ्यूचर डिमांड में क्या प्रोडक्ट है वो, एंड हेल्प्स इन प्रोडक्शन प्लानिंग एंड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। सेकेंड है आपका कॉस्ट एंड प्रोडक्शन एनालिसिस। ठीक है, स्टडिंग कॉस्ट, बिहेवियर एंड फैक्टर अफेक्टिंग प्रोडक्शन, हेल्प इन मिनिमाइज कॉस्ट एंड एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेस। एंड थर्ड है आपका प्राइस डिसीजंस। प्राइस को डिसीजन मतलब निर्णय लेना कि कैसा कितना मूल्य रहेगा। जैसे डिटरमाइन बेस्ट प्राइस ऑफ गुड एंड सर्विस, हमको देखना पड़ता है कि कौन सा माल 30 रुपये में है, कौन सा 300 रुपये में, उसको अच्छे से देखना। ठीक है, और उसको सप्लाई, कॉस्ट, कंपटीशन एंड गवर्नमेंट रेगुलेशन। अब जो इतना है तो अलग से भी कोई कंपनी होगी जो इतने में बेच रही होगी। ठीक है, तो वो देखना, डिमांड एंड सप्लाई को देखना एंड कंपटीशन को भी देखना, और गवर्नमेंट के रेगुलेशन के हिसाब से भी चलना है कि अगर हम ज़्यादा 300 के और फिर ज़्यादा भी ना करें कि कस्टमर उस पर भड़क जाए। ठीक है, एंड प्रॉफिट मैनेजमेंट, तो प्रॉफिट कैसे होगा जब हम अगर 30 रुपये के सामान को 50 रुपये में बेच रहे हैं और कंपटीशन को भी देख रहे हैं, गवर्नमेंट के रेगुलेशन को भी फॉलो कर रहे हैं, और तो हम ये किसके द्वारा कर सकते हैं, प्रॉफिट मैनेजमेंट के द्वारा करते हैं। अगर प्रॉफिट मैनेजमेंट अच्छे से करेंगे तो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी आ जाएगा। ठीक है, एंड इट्स हेल्प टू प्लानिंग स्ट्रेटजी टू स्ट्रेटजी टू मैक्सिमम प्रॉफिट बिजनेस इकोनॉमी में फ़ायदा होता है। एंड कैपिटल एंड इन्वेस्टमेंट डिसीजन अबाउट राइजिंग एंड यूजिंग कैपिटल। ओके, एंड इंक्लूड्स इन्वेस्टमेंट इन मशीनरी, प्रोजेक्ट्स एंड एक्सपेंशंस। मार्केट स्ट्रक्चर एनालिसिस, तो मार्केट में क्या चल रहा है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग कंपटीशन इन मार्केट। ठीक है, मार्केट की कंपटीशन को अंडरस्टैंड करना, समझना, एंड हेल्प टू स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड, ठीक है, एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज and economic environment, understand impact of taxes, subsidies, inflation, regulation. It help from adopt to economic changes. इकोनॉमिक फॉर्म के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। ओके, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ मोस्ट फॉर्म, अर्न मैक्सिमम रिटर्न ऑफ ओनर शेयर होल्डर। ठीक है, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, इंक्रीज मार्केट शेयर एंड प्रोडक्शन एंड रीच, लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ऑफ द फॉर्म। एंड थर्ड आपका सर्वाइवल, इंश्योर बिजनेस कंटिन्यूअस इन कॉम्पिटिटिव एंड चेंजिंग इन्वायरमेंट्स। फोर्थ है आपका
प्रोवाइडिंग क्वालिटी गुड एंड सर्विसेज, का सेफ्टी ऑफ कंज्यूमर्स एंड बिल्ड लॉयल्टी। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है इनका कि ऑपरेट इथिकल एंड कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी एंड इंक्लूड्स इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, एम्प्लॉयज वेलफेयर एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। सिक्स्थ है आपका स्टेबिलिटी एंड अर्निंग, उसकी अर्निंग और स्टेबिलिटीज को देखना। मेंटेन कंसिस्टेंसी प्रॉफिट एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटीज। इनोवेशन एंड एफिशिएंसी, अडॉप्ट न्यू टेक्नोलॉजी एंड इम्प्रूव प्रोडक्शन प्रोसेस, रिड्यूस कॉस्ट एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटीज। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।